न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। कल हम जननायक जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ हरियाणा और पंजाब के गवर्नर साहिबान से मिलेंगे और उनके समक्ष भाखड़ा का पानी का विवाद जो है उस पर हरियाणा का पक्ष मजबूती से रखने का काम करेंगे। आप सबको पता है कि लंबे अरसे से पानी की कमी और विशेष तौर पर सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिला तो आज सूखाग्रस्त घोषित हो गया है। 45-50% से ज्यादा आज हमारे गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है या साफ पानी नहीं है। खेती के पानी की तो बहुत दूर की बात है। तो कल हम प्रतिनिधि मंडल जो है वो महामहिम के सामने जाकर के मजबूती से हरियाणा का पक्ष जहां रखेगा, वहीं इस उम्मीद के साथ कि सरकार एक्शन मोड में आकर के पंजाब से इस लड़ाई को जीतकर हरियाणा का हक, हरियाणा का बूंद बूंद पानी हरियाणा को दिलवाने में कामयाब हो, इसके लिए हम इसको लड़ाई को लड़ेंगे। अगर फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर पाती है, केंद्र पर दबाव नहीं बना पाती है और हरियाणा का पानी हरियाणा को नहीं मिलता है, तो आने वाले निकट भविष्य के अंदर इसके लिए पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज जो है वो जननायक जनता पार्टी कर देगी। पानी से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं है। हरियाणा की जीडीपी कृषि पर आधारित है, हरियाणा का जनमानस कृषि पर आधारित है और कृषि को पानी नहीं होगा तो फिर ये हमारे लिए सिर दर्द की बाजी हो जाएगी। तो मैं पंजाब के सरकार में बैठे प्रतिनिधियों से कहूंगा, हरियाणा आपका छोटा भाई आप मानते हैं, हरियाणा का हक और हुकूक, हरियाणा के लोगों की अस्मिता पर अगर आप हरियाणा के गिरेबान पर हाथ उठाएंगे तो फिर हमें पानी लेना भी आता है और उसके लिए संघर्ष करना भी आता है। इसलिए मान साहब से कहूंगा कि हरियाणा का हक उसे दिया जाए और कल इस विषय को लेकर के हम गवर्नर साहब के पास। मुख्यमंत्री राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और मुख्यमंत्री ये भूल गए हैं कि संवैधानिक पद पर है और उसी संवैधानिक ढांचे जिसके तहत हरियाणा का निर्धारित पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, वो हरियाणा का हक लेना जानता है। मैं मान साहब से कहूंगा कि उंगली सीधी से नहीं तो टेढ़ी से पानी तो हम लेकर रखें। इस गलतफहमी को जितनी जल्दी दूर कर दें और राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, हरियाणा पंजाब के भाईचारे को ना बिगाड़ें और अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार होगा तो वो सिर्फ स्वयं होंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि केंद्र की सरकार जो आज नींद में बैठी है और हरियाणा पंजाब के झगड़े, इस विवाद को बढ़ने दे रही है, उसे भी इसका संज्ञान लेकर के इस विवाद को सुलझाना चाहिए। ये हमारी इंटेग्रिटी का मामला है, ये हमारे आधार का मामला है। हम इस पर कोई भी किसी भी तरह का समझौता नहीं करते। सब पॉलिटिकल पार्टियों को मैं कह रहा हूं, जैसे बार बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों को गंभीरता से इस विषय को उठाना चाहिए, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस विषय को उठाना चाहिए। कुछ राजनीतिक लोगों का मानना है कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में और बीजेपी के 11 साल के शासन में दोनों पार्टियों की, दोनों सरकार में कमियां रही, इस वजह से जल संकट पैदा हो गया। निश्चित तौर पर रही। हम अपने मेंबर तय नहीं कर पाए, समय समय पर इस विषय पर पंजाब के साथ इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हम एसवाइल का पानी नहीं ले पाए, तो कमी रही है। और कमी इसीलिए रही है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी दोनों पक्ष में अपना हित साधना चाहती है, हरियाणा में भी पंजाब में भी, और इसी का नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा की जनता आज सवाल उठा रही है कि क्या राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा के हित के लिए हैं, छोटे प्रांतों के हित के लिए हैं, और इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं, तलाश रही हैं, और बीजेपी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ईवीएम भी हर साल 21 मई को पानी का बंटवारा करती है, जिसमें दिल्ली का हिस्सा भी आता है। तो आपको क्या लगता है, आप जो है टाइम पास कर रही थी या दिल्ली की फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी? आम आदमी पार्टी कोई मुद्दा ढूंढना चाहती है। राजनीतिक तौर पर हाशिए पे जा चुके लोग अब कोई ना कोई मुद्दा तलाश रहे हैं।
हरियाणा में उनको सहारा नहीं मिला, हरियाणा के लोगों ने उन्हें उंगली नहीं पकड़ाई, तो इसलिए वो सिर्फ पंजाब की राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से भगवंत मान जी से कहूंगा कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, हरियाणा का पानी और उस पर अपनी बदनीयती ना दिखाएं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, पानी हमारा हक है, जैसे चंडीगढ़ हमारा हक है, जैसे हमारा जो बंटवारा हमारा हक है, वैसे ही पानी हमारा हक है और पानी हम लेकर। रोहतक की बैठक के अंदर कई फैसले हुए, जिसमें से पार्टी के किस प्रकार आगे की गतिविधि रहेगी। 10 तारीख से अगले महीने की जून में हम पार्टी का मेंबरशिप अभियान शुरू करेंगे और 10 जून से पहले पहले पार्टी की तमाम इकाइयों का गठन पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद फील्ड में उतरेंगे, 90 हलकों में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, शहर के वार्डों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, रूठों को मनाएंगे, सब लोगों को गले लगाकर पार्टी की मुख्य धारा से जोड़कर और पार्टी को मजबूत। पिछले दिनों चाचा वैसे भी निशाने पर एक बार फिर से पर भी उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने का अधिकार भाजपा को नहीं है। भाजपा को ओम प्रकाश चौटाला जी पहले ही गद्दार घोषित कर चुके हैं। इस मामले को लेकर अब कोई क्या कहता है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की दुहाई देता है, वो किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, जा सकता है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूं, मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, फोटो लग चुकी है और उसे हटाने का जो मैं जैसा कह रहा हूं कि जो लोग ये ख्वाबी पुलाव सजा रहे हैं, वो अपना जितनी जल्दी वहम हो उसको दूर कर, क्योंकि कोई उसके अंदर जो है ना तथ्य नहीं है, कोई उनके पास इस प्रकार का आधार नहीं है। अपने महापुरुषों की फोटो, बाबा साहब की फोटो, चौधरी देवीलाल जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो और आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो, जिन्होंने अपना ताउम्र जीवन कुर्बान प्रदेश की जनता के हित के लिए किया, हम उन्हें अपना आइडल मानते हैं और अपने आइडल की तस्वीर किसी भी पोस्टर पर लगाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमने लगा दिया, कोई गीदड़ भभकी दे, कोई डराए, कोई धमकाए, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये उन लोगों का कल्चर है, वो स्वयं इसका खामियाजा भविष्य में